नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन भी तेज हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में जांच एजेंसियों का हंटर चल रहा है और लगातार एक के बाद एक बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। कहीं से करोड़ों का खजाना जब्त हो रहा है तो कहीं पर संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब एक बार फिर से बिहार से लेकर देहरादून तक जांच एजेंसियों के एक्शन से हाहाकार मचा हुआ है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर कैसे जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई, भ्रष्टाचारियों पर चला एजेंसियों का चाबुक, 94 लाख का खजाना हुआ जब्त। जांच एजेंसियों के एक्शन से हाहाकार। चुनाव से पहले जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ऐसे में देहरादून से लेकर बिहार तक जांच एजेंसियों का चाबुक चल रहा है, जिससे सियासी खलबली भी तेज हो गई है। दरअसल अब देहरादून में जांच एजेंसियों का चाबुक चलते ही भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। देहरादून में आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक से 28 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। उन्हें ईडी कार्यालय में तलब किया गया था। अधिकारियों ने उनसे उनके घर में मिले कैश और डॉलर के संबंध में पूछताछ की। पाखरो रेंज घोटाले से जुड़े इस मामले में हरक सिंह रावत को भी 28 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना है। बता दें कि पिछले दिनों ईडी ने पाखरो रेंज घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में हरक सिंह रावत और उनके करीबियों के साथ कई अधिकारियों के घर छापे मारे थे। 3 राज्यों में मारे गए छापे में ईडी को करीब 1.10 करोड़ रुपए नकद, 10 लाख रुपए मूल्य के अमेरिकी डॉलर, 80 लाख रुपए के गहने के साथ प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज मिले थे। इसमें से 94 लाख रुपए भारतीय मुद्रा और अमेरिकी डॉलर पटनायक के घर से बरामद हुए थे। पिछले दिनों ईडी ने सभी को बारी बारी से कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था। इस क्रम में पटनायक को 28 फरवरी को बुलाया गया। पटनायक 28 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। यहां उनसे कई घंटे कैश और डॉलर के संबंध में पूछताछ की गई। अब इस मामले में 29 फरवरी को पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी के सामने पेश होना है। इससे पहले उनकी करीबी रही लक्ष्मी राणा को 27 फरवरी को बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हो सकी थी। राणा के लॉकर से भी ईडी ने 45 लाख रुपए जब्त किए थे। बता दें कि ईडी ने हरक सिंह रावत के पारिवारिक सदस्यों को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। इतना ही नहीं, बिहार में जांच एजेंसियों का एक्शन देखने को मिला है, जिससे बिहार में सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। 27 फरवरी की सुबह 5 बजे ईडी की टीम ने राजद विधायक किरण देवी और उनके पति और पूर्व विधायक अरुण यादव के पटना और आरा स्थित ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। पटना में दानापुर स्थित मां मर्चिया देवी अपार्टमेंट में भी ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की है। आरोप है कि अरुण यादव ने बालू के अवैध कारोबार से काफी संपत्ति जुटाई है। सूत्रों के मुताबिक टीम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जांच के बाद साथ लेकर गई है। छापे के दौरान विधायक और उनके पति अरुण यानी कि पूर्व विधायक आवास पर मौजूद नहीं थे। यहां उनके बड़े बेटे पप्पू मौजूद थे, जिनसे अधिकारियों ने करीब 16 घंटे तक पूछताछ की। सुबह 5 बजे पहुंची ईडी की टीम रात 9:15 बजे वहां से निकली। साथ ही आवास के अंदर गाय भैंस की भी काउंटिंग की गई। विधायक के पास करीब 200 से ज्यादा गाय भैंस है। विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों के विरोध किए जाने की आशंका के मद्देनजर ईडी की टीम सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के करीब 3 दर्जन जवान को लेकर पहुंची थी। छापेमारी के दौरान जांच टीम चल अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज खंगालती रही। अरुण और किरण देवी के खिलाफ ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला भोजपुर जिले में दर्ज की गई कुल 16 एफआईआर से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने 2021 में दंपति के खिलाफ धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।
ईडी इस जांच के हिस्से के रूप में अरुण और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के बयान दर्ज कर चुकी है। राजद के पूर्व विधायक अरुण पहले से ही ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने 20 जनवरी 2024 को उनके आरा और पटना स्थित आवास पर छापेमारी की थी। ईडी सूत्रों ने बताया कि अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि अरुण यादव ने अवैध रूप से कमाई संपत्ति से 72 अचल संपत्तियां यानी कि मूल्य लगभग 9.90 करोड़ रुपए, जिसमें कृषि भूमि, फ्लैट और बिहार के आरा जिले और पटना में आवासीय भूखंड शामिल हैं, खरीदे हैं। अरुण व इनके स्वजन के बैंक खातों में लगभग 20.5 करोड़ जमा है। ये राशि 2002, 2003 से 2021, 2022 की अवधि के दौरान अर्जित की गई। उधर राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि संदेश के पूर्व विधायक अरुण एवं उनकी विधायक पत्नी किरण लालू राबड़ी परिवार के काले धन की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रहे थे। इन्हीं कारण से परिसरों पर ईडी ने छापा मारा है। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने महादेव ऐप मामले में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और छत्तीसगढ़ में 15 स्थानों पर तलाशी ली। ये सर्च ऑपरेशन वाईकॉम 18 नेटवर्क द्वारा महाराष्ट्र साइबर यूनिट में दर्ज कराई गई एक शिकायत के मामले में किया गया, जिस पर बाद में ईडी ने ECIR दर्ज की। फेयर प्ले ऐप अवैध रूप से इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का प्रसारण किया जा रहा था और उस पर दाव लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था। महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को इस ऐप का प्रमोटर माना जाता है। टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां ईडी ने शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है, तो वहीं उसके करीबी भी जांच की जद में हैं। ईडी ने कोलकाता में टीएमसी नेता के करीबी व्यवसायी के घर छापेमारी की थी। वहीं ईडी ने शेख शाहजहां के खिलाफ एक और नया मामला भी दर्ज किया है। जमीन हड़पने के आरोप में ये मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि ईडी ने बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ में पेश होने के लिए शाहजहां शेख को चौथा समन जारी किया था। समन में कहा गया है कि शाहजहां शेख को 29 फरवरी सुबह 11:30 पे कोलकाता के CGO कॉम्प्लेक्स में पेश होना होगा। बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में टीएमसी नेता के खिलाफ ईडी ने ये चौथा समन जारी किया है। ईडी ने शाहजहां शेख से जुड़े जमीन हड़पने के मामले में एक नया ECIR मामला दर्ज किया है। संदेश खाली और अन्य इलाकों में छापेमारी चल रही है। इससे पहले PDS घोटाले में शाहजहां के घर छापा मारा गया था। ईडी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में ईडी ने सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था। बाद में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर की भी संलिप्तता भी सामने आई। इसी सिलसिले में 5 जनवरी को ईडी की टीम जब शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची, तो वहां कुछ लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम कोलकाता में मनरेगा घोटाले में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। मनरेगा घोटाले के संबंध में ईडी द्वारा एक सप्ताह में ये दूसरे छापेमारी है। पिछली बार ये छापे सरकारी कर्मचारियों और पंचायत सदस्यों के घर पर मारे गए थे। ईडी अधिकारियों के मुताबिक ये MGNRA फंड में अनियमितता से संबंधित है। मनरेगा फंड को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच खींचतान देखी गई, जहां टीएमसी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने फंड देना बंद कर दिया है, जबकि बीजेपी ने फंड ना देने पर केंद्र फंड में टीएमसी पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मनरेगा फंड में घोटाले के मामले को लेकर ईडी ने अभी हाल ही में राज्य के कुछ जिलों समेत कोलकाता के कई स्थानों पर छापा मारा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कोष के कथित गबन की जांच के सिलसिले में फरवरी की शुरुआत पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर की थी। अधिकारियों ने बताया कि जिन स्थानों पर छापे मारे गए उनमें राज्य के अधिकारियों के आवास भी शामिल थे।
यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और अब एक एक करके भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।